अखिल जी आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि आपके पास ऑनलाइन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का भारी भरकम डेटा रहता है, तमाम शहरों का आपको हाल पता रहता है। किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है आपको इस दिवाली? सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू हैप्पी एवरीवन। दिवाली सर। तो दीपक जी, जैसा कि अभी अमित जी भी कह रहे थे, ट्रेंड अच्छा है। मतलब अगर हम पिछले महीने से भी कंपेयर करें, इस महीने जैसे नो ब्रोकर ने अभी हमने एक प्रॉपर्टी कार्निवल किया था जहाँ पे मुंबई और बैंगलोर के अंदर हमने इनवाइट किया था कस्टमर्स को। तो हमने जो एंटिसिपेट किया था उससे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा लोग आए। तो तकरीबन 2,000 वॉक इन्स हुए, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह था प्रॉपर्टीज को लेके। और अभी आपको जैसे पता है कि अभी रेडी टू मूव इन एंट्री इन्वेंट्री कुछ ज़्यादा खास अवेलेबल है नहीं मार्केट में। तो जो नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस हुए हैं, लोग उसके लिए एक्साइटेड थे। ऑन द स्पॉट डील्स हुई हैं। और अभी हमें लग रहा है कि अगले हफ्ते से 10 दिन में हम करीब 100 से 125 डील और क्लोज करेंगे उस वॉक इन के अंदर से। तो उस लिहाज से अच्छा है मार्केट, डिमांड है। लोगों को रेडी टू मूव इन घर नहीं मिल रहे हैं। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि सप्लाई आने वाली है, मार्केट के अंदर सप्लाई आ चुकी है। तो उसके लिए लोग उत्साह से घर खरीद रहे हैं और मोस्टली कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं। और उसके साथ में जो अमित जी ने कहा वो बात भी बहुत सही है कि कोविड में जो प्राइस राइज हुए थे, क्योंकि सप्लाई बहुत कम थी और डिमांड बहुत ज्यादा थी, और जो स्टीप प्राइस राइज हुए थे जो बहुत सालों से ड्यू भी थे रियल स्टेट में, अब वो स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी अभी अगर हम आज से 2 3 4 क्वार्टर पहले जाएं तो हर क्वार्टर पे बिल्डर अपने फ्लैट के रेट्स बढ़ा दे रहे थे 200 500 1000 रुपए स्क्वायर फीट से। अब वो वाला टाइम खत्म हो गया है, अब रेट स्टेबल हो रहे हैं। और जैसे जैसे मार्केट में सप्लाई आ रही है, ऑफर्स आएंगे और डिस्काउंट पे भी डील्स होना चालू होंगी। बट ओवरऑल डिमांड की तरफ से बहुत अच्छा उत्साह बना हुआ है और पीपल आर बाइंग हाउसेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अखिल जी, सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो लग्जरी मिड अफोर्डेबल का जो रेशियो है वो क्या कह रहा है? कहां अधिक हलचल दिख रही है इस फेस्टिव सीजन? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। पहले लग्जरी में काफी डील्स हो रही थी। और देखिए आप, लग्जरी मार्केट है, बट इंडिया में अगर आप देखेंगे पिरामिड है, करेक्ट? तो हर आदमी लग्जरी खरीद नहीं सकता, और टॉप लोग जो हैं वही लग्जरी खरीदते हैं। और इस बार जो हम देख रहे हैं, जो डिमांड आ रही है वो 3 BHK और 1 BHK की आ रही है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि 1 BHK जो लोग अभी जस्ट अपने जॉब में ज्वाइन किए हैं या पहला घर खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि अब घरों के रेट्स बढ़ चुके हैं, तो अगर 1 BHK मिल रहा है 60 लाख 65 लाख 50 लाख में, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3 BHK जो फैमिली में है लोग, और जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो रहे हैं और वो अपने होम खरीदना चाह रहे हैं, तो अब लोग 3 BHK ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं 2 BHK से पहले के मुकाबले। एरियाज जो हमको देखने में आ रहे हैं, बैंगलोर के अंदर ईस्ट बैंगलोर हो गया, जो व्हाइट फील्ड बुद्धिगेरे वगैरह वाला एरिया हो गया, वहाँ पे काफी नए लॉन्चेस हुए हैं और वहाँ पे काफी अच्छी डिमांड है। मुंबई में, थाने में, नवी मुंबई के अंदर काफी डिमांड है। और गुड़गांव में, जैसा कि आपने कहा, आज भी सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। अभी भी गोदरेज का एक प्रोजेक्ट आया है, DLF का प्रोजेक्ट आया है, जो कि एकदम सुपर लग्जरी है, और उनके लिए भी काफी अच्छी डिमांड है। तो डिमांड ओवरऑल पूरे सेक्टर के अंदर है। बट ज्यादा जो डिमांड है वो आपकी 1 BHK और 3 BHK में आ रही है। अखिल जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। बड़े शहरों की तो हमने बात कर ली, लेकिन छोटे शहरों के प्रॉपर्टी मार्केट का हाल क्या है? टीयर टू शहरों में फेस्टिव सीजन में घरों की जो बिक्री है उसका ट्रेंड कैसा देखने को मिल रहा है? टीयर 2 सिटीज में भी डिमांड है। उतना हम लोग ज्यादा टीयर 2 सिटीज में अभी है नहीं, बट जो हमें डेटा दिख रहा है, जो हम डेटा तो हम पूरे इंडिया का लेते हैं, उसमें टीयर 2 सिटीज में भी डिमांड दिख रही है। बट ज्यादा तो अर्बनाइजेशन है, तो बड़ी जो सिटीज हैं, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और अपना NCR रीजन हो गया, इसमें जैसी आग लगी हुई है प्रॉपर्टी के अंदर, उस टाइप का टीयर 2 सिटीज में नहीं है। बड़ा स्पेसिफिक है, जैसे अयोध्या में बीच में प्लॉटिंग वगैरह आई थी, अयोध्या टूरिज्म के हिसाब से है तो वहां पे चल रहा है। जैसा कुशवाहा जी बोल रहे थे कि आपका अलीबाग मनाली वगैरह एरिया हो गया, जो सेकंड होम के लिए हो गया, वो वाला एरिया चल रहा है। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज थ्राइविंग इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। ओवरऑल ऐसा कोई होमोजीनियस व्यू नहीं है कि सब टीयर 2 सिटीज के अंदर रियल एस्टेट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। जिस तरीके का बिजनेस आ रहा है, जिस तरीके की ग्रोथ आ रही है, जिस तरीके की इनकम बढ़ी है, उस हिसाब से टीयर 2 सिटीज के अंदर भी ग्रोथ आ रही है। बट लोगों के पास पैसा होता है तो लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं, ये एक फैक्ट है। और अब जो कि स्टॉक मार्केट ने पिछले 2 3 साल में अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं, और एवरीथिंग हम्म। इज साइक्लिकल, करेक्ट? स्टॉक करेक्ट। मार्केट भी अब थोड़ा
अब थोड़ा इस बार टेम होगा। ऑल द एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न, संवत ईयर में रिटर्न जी, म्यूटेड होंगे। तो जैसे ही होता है तो लोग पैसा निकालेंगे, बुक करेंगे, और फिर उसके बाद डेफिनेटली। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट देखेंगे, एंड मनी विल कम टू रियल एस्टेट इवेंचुअली।